इटालियन मार्बल के पैसे दिए और देसी मार्बल खरीद लाए? वेल, नॉट एनीमोर, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं इंडिया की सबसे बड़ी मार्बल इंपोर्टिंग फैक्ट्री में और दिखाएंगे आपको कि इंडिया में बेस्ट इंपोर्टेड मार्बल कैसे तैयार किया जाता है और साथ ही बताएंगे कि असली और नकली इंपोर्टेड मार्बल में पहचान कैसे करें। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इतना डिटेल्ड मार्बल मेकिंग प्रोसेस आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले इटली, टर्की या ग्रीस से मार्बल के इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को इंपोर्ट करा के इंडिया मंगाया जाता है। ऐसे एक ही ब्लॉक का वजन 15 से 30 टन तक हो सकता है और इनका प्राइस 30 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक जाता है। इंडिया में लाने के बाद सबसे पहले इन ब्लॉक्स को लेकर आया जाता है हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कटर मशीन में। इस मशीन में इन ब्लॉक्स के चारों कोनों को काट कर इवन किया जाता है, जिससे कि इस ब्लॉक को हर तरफ से परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप मिल सके। फिर इस ब्लॉक को एक दिन सुखाने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट की जाती है, जो कि इस गैंगसो मशीन में होती है। इस मशीन में ऊपर से पानी गिरता रहता है और नीचे की तरफ ये 100 से भी ज्यादा डायमंड इन्फ्यूज ब्लेड्स लगातार आगे पीछे होते हुए पत्थर के इस ब्लॉक को छोटे छोटे स्लैब्स में कट करते हैं। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि ये काम तो थोड़ी देर में ही हो जाता होगा, लेकिन मार्बल के एक पूरे ब्लॉक को कम्प्लीटली कट होने में इस मशीन में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ब्लॉक से स्लैब्स कट होने के बाद उन्हें मैनुअली भी एक दूसरे से अलग किया जाता है और उसके बाद इन्हें बांधकर धूप में रख दिया जाता है सुखाने के लिए। पत्थर के बड़े ब्लॉक से स्लैब्स काट दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये तैयार हो गई। अब इन्हें यहाँ से लोड करके फैक्ट्री में लेकर आया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जहाँ पर सबसे पहले ये जो वैक्यूम मशीन आप देख रहे हैं, इसकी सहायता से जो स्लैब्स कट कराए हैं उन्हें एक एक करके उठाया जाता है और लाकर रख दिया जाता है मार्बल ड्राइंग ओवन की ट्रे पर, जहाँ से ये हीट अप होने के लिए जाता है ओवन के अंदर, कि कटिंग के दौरान इसमें जो मॉइस्चर आ गया हो वो सूख जाए और इसमें कोई माइक्रोपोर या क्रैक हो तो वो भी दिख जाए। उसके बाद जब ये ओवन से बाहर आता है तो इसमें जो भी क्रैक या पोर्स नजर आते हैं उनके ऊपर इपॉक्सी लगाई जाती है और इसे फिर से भेज दिया जाता है ओवन में गर्म होने के लिए। अब जब ये स्लैब ओवन से बाहर निकलती है तो इसके सारे क्रैक, सारे माइक्रोपोर्स इपॉक्सी से फिल हो चुके होते हैं। यहाँ पर ग्राइंडर से जो एक्स्ट्रा इपॉक्सी ऊपर है उसे हटाया जाता है ग्राइंड कर करके, और फिर ये सूखी हुई इपॉक्सी का चूरा इसके ऊपर से साफ करके इसे आगे भेज दिया जाता है इसकी बैक साइड पर फाइबर शीट्स लगाने के लिए। ये फाइबर ग्लास मैश इस पर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि स्लैब की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाए, कि जस्ट इन केस फ्यूचर में इस मार्बल में कोई क्रैक आता है तो वो अपनी ही जगह कंटेन रहे, ये नहीं कि पूरी स्लैब में फैल जाए। पीछे की तरफ ये शीट लगाने के बाद इसके ऊपर की तरफ लगाया जाता है सरफेस रेजिन, जो कि न केवल इस स्लैब के माइक्रोस्कोपिक पोर्स को फिल कर देगा बल्कि इस पत्थर के टुकड़े को बिल्कुल मिरर लाइक अपीयरेंस देगा। लेकिन अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है। यहाँ से इसे लेकर आया गया है पॉलिशिंग के लिए, जहाँ पर ये जो आप बड़ी सी मशीन देख रहे हैं, इसके अंदर 15 अलग अलग मार्बल हेड से स्लैब को पॉलिश किया जाएगा, जिससे स्लैब के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा इपॉक्सी या रेजिन लगा हो वो हट जाए और इस मार्बल का जो प्रॉपर फाइनल लुक है वो अपना निकल कर आए। लेकिन अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी तो इसमें और भी काम रहता है। पहले इसके ऊपर पानी डालकर इसे धुला जाएगा, उसके बाद वाइपर से पूरे अच्छे तरीके से इसे साफ किया जाएगा और उसके पीछे ही बफिंग पैड वाले पॉलिशर से इसको मैनुअली पॉलिश किया जाएगा, कि जस्ट इन केस मशीन से कुछ मिस हो गया हो तो यहाँ पर वो कमी पूरी की जा सके। इसके बाद कहीं जाकर अपना इंपोर्टेड मार्बल का एक स्लैब तैयार होगा, जिसका प्राइस 1500 रुपए स्क्वायर